हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर करेंगे आज इंटीग्रेशन। ठीक है। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, सीबीएसई पीवाईक्यू या किसी भी एग्जाम्स का पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होता है बेनिफिट, आपका एक कोर अप्रोच पता चल जाता है, एक कोर टॉपिक पता चल जाता है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका कवर हो जाता है। एक आइडिया लग जाता है कि किस लेवल तक आप पढ़े हैं, कितना मिस्टेक कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप जो स्टडी किए होंगे एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पलर अच्छे से कवर किए होंगे, उसके बाद ये पीवाईक्यू सीरीज को डेफिनेटली सॉल्व कीजिए बोर्ड की एग्जाम से पहले। ठीक है। ओके, अच्छा रहेगा। ओके। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप सीबीएसई पीवाईक्यू को सिलेबस सीबीएसई पीवाईक्यू का अगर कवर कर रहे हैं तो इसमें देखिएगा कि आप क्या कीजिएगा कि ना एक बार फॉर्मूला को पूरे रिकॉल कर लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिएगा, कंसेप्ट रिकॉल कर लीजिएगा, और मेरे साथ साथ आप भी क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। ठीक है। और एक आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच या मेरा स्टेप देखिएगा, दोनों से मैच कीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए आपका इजी वे हो या मेरा इजी वे हो, तो दोनों से एक मैचिंग हो जाएगा। फाइनली एग्जाम देने आपको ही जाना है, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा किस स्टेप से, कैसे अप्रोच से आपको देना है एग्जाम। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और लेक्चर अच्छा लगे या अच्छा न लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि ओके, तो पहला क्या दिया हुआ है बेटा कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रल निकालना है किसका। इंटीग्रल हमको निकालना है cos 2x माइनस का cos 2 थीटा, cos x cos थीटा dx। अच्छी बात है, देखना। तो अब यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल है तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे x वेरिएबल है। ठीक है। ओके, गिवन में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, तुम ही बताना। ठीक है। तो क्या बताएं सर, तो सिंपल समझो कि cos 2x cos 2 थीटा दिया है, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, cos 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos में ही निकालना। ठीक है ना। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अब ये निकालोगे यहाँ तो एक आइडिया लगेगा। क्या आइडिया लगेगा सर, ये माइनस का 1, ये 1 का 1। सर x में था तो थीटा में था तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये भी अच्छी बात है। cos x माइनस का cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहां से देखो कैंसिल कौन हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, सेम टर्म है, दोनों के बीच में माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अब दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या बच गया, cos स्क्वायर x। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ 2 थीटा नहीं होगा, सिर्फ थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस का cos थीटा। अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा, dx। अब यहां से एक और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कर दो। तो कौन सा फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक बार क्या होता है प्लस में होता है और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस का cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos x
प्लस का cos थीटा, कोई भी प्लस माइनस पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक बार माइनस में होना चाहिए एक बार प्लस में होना चाहिए। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे का ज्यादातर कोशिश किया जाता है ना सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो जाए। ओके, तो यहां से हमको क्या मिला कि i इक्वल टू फाइनली क्या आया, 2 cos x प्लस cos थीटा dx। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हमारे पास क्या हो सकता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो देखो cos x का हो जाता है sin x, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये थीटा है तो थीटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, थीटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो dx का क्या हो जाता है x, इसका मतलब कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 समझ लो 1, ठीक है ना। x के पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x, ठीक है ना। 1 को ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो इसको, ये थीटा है। तो x का क्या हो, 1 जोड़ेंगे 0 में 1 जोड़ेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये x हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से समझ लो। तो फाइनली हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, ये से लिखना ना भूलो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ई वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुमको, ई वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, dx है 1/x। अब ये क्या होगा, x प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। आई इसको लेट कर लो। पहले ना एक काम करो, इसको ना सिंप्लीफाई करो। क्यों करे सर सिंप्लीफाई, एक्चुअल में क्या है ना, तुम अगर सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हो डायरेक्ट तो तुमको फॉर्मूला डिनोमिनेटर में इस तरह का एक से ज्यादा टर्म रहे और वो भी बेसिक वाला, तो लविंग इंटीग्रल है नहीं कि तुम सॉल्व कर पाओगे। तो इसको ना ऊपर में क्रिएट करो, ई के पावर एक्स की, ई के पावर एक्स पुट करोगे तो कुछ आइडिया लगेगा। तो इसको ऐसे लिखो, लिख सकते हो। अब यहाँ से एलसीएम लो, इसको भेज दो ऊपर, यहाँ से हो जाएगा ई के पावर 2x प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये dx हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो पुट कर दो। क्या पुट कर दोगे, जल्दी से बताओ क्या पुट कर दो, कि ई के पावर x को t पुट कर दो। तो जैसे ही t पुट करोगे तो ई के पावर x का डिफरेंशियल x के पावर x, आइए क्या हो जाएगा t का dt। तो नाउ अब क्या करोगे बेटा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला स्टेप से चलते हैं, ठीक है ना। तो ई एक्स के क्या हो जाएगा, तो टी के पावर 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हो, ई एक्स का पावर ये 2 प्लस का 1, ई एक्स हमारे पास टी चला जाए तो टी स्क्वायर प्लस 1, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो ये dt हो जाएगा, ठीक है ना। dt हमेशा याद रखना न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। आई इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद रखोगे, ये सब छोटी छोटी चीज है, ठीक है ना। कि जैसे कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यहाँ ए की जगह पे 1 है, तो 1 बताओ क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन का ए प्लस का सी होता है। तो यहाँ पे तो 1 ही है तो कोई बात ही नहीं, 1/1 हो जाएगा। तो ये टेन इनवर्स t/1 होगा, ठीक है ना। अब प्लस का सी होगा, तो आई बराबर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ई एक्स प्लस का सी, ये इंटीग्रेशन आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी कौन सा हो रहा है जल्दी से बता दीजिए, ये भी देखिए मैच कर रहा है इससे, तो ये रहा
फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुमको अच्छा लगेगा। ठीक है, किया जाए। देखो सेकंड तक हो गया तो अब थर्ड भी कर ही देंगे। आई मान लो, पैटर्न समझ ही गए, गिवन लिख दो, सोल्यूशन लिख दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जैसे cos फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, cos 2x इक्वल टू लिख दो सीधा, ये वाला फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, क्योंकि नीचे में sin cos दिया है, इसीलिए अब ये सब अप्रोच सीखना पड़ेगा कि cos का तीन तीन फॉर्मूला होता है सर, कौन वाला ले। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा, sin x प्लस का क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर, ये dx, cos x यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, sin x, ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस का क्या हो जाएगा, sin x, यहाँ से क्या हो जाएगा, sin x प्लस का क्या हो जाएगा, cos x, ये क्या हो गया dx, ये रहा ऐसे। ठीक है, cos x माइनस का sin x, तो cos x का अब इंटीग्रेशन करो, अब तो लविंग इंटीग्रल में आ गया। तो हाँ सर, cos x का प्लस का sin x, आ को साइन का क्या होता है, माइनस का cos x। जैसे अब ये फॉर्मूला में लिख दो भाई, साइड में लिख दो एक बार दो बार कि सर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस का c। ठीक है, हो जाएगा, को बोलो, याद है सबको, और बताओ, ठीक है कि नहीं, और तुम बताओ साइन एक्स का क्या होता था, जहां सी आता है माइनस आ जाता, तो माइनस का cos x प्लस का सी रख दो यहाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस cos x प्लस का सी। तो छोटी छोटी क्वेश्चन है, बट अप्रोच लगा लगा के सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे। मिला तुमको? अब देखो, मैंने इस तरह से डिकोड किया तो नहीं मिला, अब ये अप्रोच से सॉल्व किए तो ऑप्शन तो कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। तो अब एक अप्रोच और देख लो, अब क्योंकि देखो जिस तरह से सिंप्लीफाई करोगे उसी तरह से रिजल्ट आएगा, ये भी एक वे सीख लो। ऐसे इस क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ, आगे चलता हूँ, क्योंकि ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इससे क्या पता चला, ऑप्शन पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो देखो अब तो ये और स्मार्ट से हम कर लूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट करो, पुट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो टी ले लो, कोई बात, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। ओहो, ओहो, ये बात यहाँ स्क्वायर है ना बेटा, ये स्क्वायर है ना, ये तो मिस कर रहे थे, ये तो स्क्वायर है, तो एक कटेगा, हम दोनों कट कर दिए थे, तो कंफ्यूजन तो यहां से था। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हुआ, ये तो एक ही कटेगा ना, एक ही कटेगा ना बेटा, बताओ, ये तो सिर्फ एक कटेगा और ये पूरा जाएगा, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब देखना, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, cos x माइनस का sin x, नीचे में क्या आ जाएगा, sin x प्लस का cos x। ठीक है ना, देखा, ध्यान देना, ये हुई थी मिस्टेक। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, अब यहां से क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करो, पुट कर दो,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को देखो ना ऊपर में दिख जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस का कॉस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, dx और dt। ऊपर में जस्ट अपोजिट दिया है तो माइनस, अपोजिट कैसे दिया, सेमी तो दिया है, सेमी तो दिया है ना, हाँ सेम दिया है। तो एक काम करो, ऊपर में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वन अपॉन क्या हो गया टी आ गया, ये क्या आ गया डी टी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग का टी हो जाएगा प्लस का सी मॉड, तो लॉग क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, ये आई आ जाएगा। ये रहा आंसर, तो ये रहा बी आंसर। ओके ओके, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी डील करते हैं, ठीक है। और लगे देखो, अब कहोगे कि सर एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का है तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल होता है बाबू, बिल्कुल होता है, होता है कि नहीं। बताओ, चलो इसको कर लिया जाए सॉल्व। तो सबसे पहला क्या दिया है, क्वेश्चन को डिकोड करो, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन गिवन में लिख दो, सॉल्यूशन में लिख दो, आई इक्वल टू क्वेश्चन को कुछ नहीं साइन दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है, अच्छी बात। सब भाई साहब को लेके चलिए, डिनोमिनेटर वाले चीज को ना नुमरेटर में लेने की कोशिश करो। तो एक ही चीज इसमें अप्लाई करना होगा, कुछ काम करो, b माइनस ए करो, और यहाँ पे साइन b माइनस का ए करो, ठीक है। पहले इतना अप्रोच कर लो, तब दिखाता हूं कैसे। अब तुमको साइन एक्स माइनस ए लाना है और साइन एक्स माइनस बी लाना है, ये है। तो अब देखो कैसे करोगे, सिंपल फॉर्मूला के साथ चलते चलो। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ये तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, इसको क्रिएट करो ये वाला टर्म ऊपर में x माइनस का a, फिर ये वाला टर्म क्रिएट करो x माइनस का b, यहाँ माइनस लगाओगे तो देखो फिर आ जाएगा कि ना, माइनस माइनस b आ जाएगा, प्लस का b माइनस माइनस प्लस का b, ये माइनस का x से x कट जाएगा। अब इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा टोटल साइन x माइनस का a, साइन, यहाँ पे साइन छूटा है ना, साइन, बस कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स माइनस का बी। फॉर्मूला जानते हो तो बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई करो कि साइन ए माइनस का बी होता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन का बी होता है, ठीक है ना। माइनस रहता है तो इसमें माइनस होता है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, आई इक्वल टू साइन बी माइनस का ए था, अप्लाई करो, तो साइन के साथ क्या आएगा, साइन एक्स माइनस ए आएगा, ठीक है ना। इसको पूरे को ए समझो ना, ये पूरे को ए समझो, और ये पूरे को बी समझो। ए वाला पहले तो फिर बी वाला कॉस के साथ, तो कॉस के साथ बी वाला, कॉस, ठीक है ना। कॉस एक्स, एक क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस
बताओ कॉस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का बी, माइनस होगा कॉस एक्स माइनस का ए, क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस का बी। अच्छा ये ना दोनों पे डिवाइड कर दो, लगता है अभी कर दो कि इसके एक स्टेप के बाद करूंगा, जल्दी बताओ। साइन एक्स माइनस का ए है और साइन एक्स माइनस का बी है, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई में है बेटा, साइन बी माइनस का ए। अब यहां से देखना साइन एक्स माइनस का ए और कोस बी एक्स माइनस का बी, इसके नीचे आएगा साइन एक्स माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी, कोस एक्स माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी, साइन एक्स माइनस का ए और साइन एक्स माइनस का बी। तो बेटा ये गया, ओके सर बेटा, और ये गया। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, आई इक्वल टू 1 साइन बी माइनस का ए। यहां से देखना क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाता है कॉट एक्स माइनस का बी। यहां से क्या हो जाएगा अगेन, यहां से क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस का ए, ये हो गया dx। कॉट का कोई इंटीग्रेशन बताएगा क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन स्पेशल इंटीग्रेशन होता है, ये एनसीईआरटी में प्रूफ ही करना है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये प्रूफ करना है। जैसे ही 7.1 कंप्लीट करोगे 7.2 में जाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको प्रूफ करके दिखाया गया है। सबसे पहले तो तुम एग्जाम्पल करने की कोशिश करोगे, तो कोट साइन एक्स करें, कोट एक्स का यहां से क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस का सी, होता है कि नहीं होता है, अरे तुम पुट करो ना, क्या पुट करोगे, तो सर पुट करेंगे ना कि cos x होता है sin x होता है dx होता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो 1/t आ गया, अब 1/t का क्या हो गया log t आ गया, t के जगह पे क्या पुट किए थे साइन पुट किए, तो साइन रख दो तो log sin x आ जाता है। और इसी तरह से इसका याद रखोगे, 10 का याद रखोगे तो 10 का क्या हो जाता है माइनस का आ जाता है, क्या आ जाएगा माइनस का log cos x प्लस सी आ जाएगा, या log mod sec x हो जाएगा, ठीक है ना। बस तो अब यहां से क्या करो, फाइनली आंसर इसका लिखो, सॉल्व कर दिए तो लिख दो भाई, फाइनल करो करो, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू साइन बी माइनस का ए लॉग साइन एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का बी माइनस लॉग साइन एक्स माइनस का ये। अच्छा एक बात याद रखो, एक बात और याद रखो कि अगर log a माइनस log b है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाता है मोड के साथ, बोलो हाँ या ना। तो फाइनल आंसर जब देखोगे तो क्या हो जाएगा साइन b माइनस का a log साइन x माइनस b है पहले, बहुत बढ़िया, याद रखना ये सब छोटी छोटी चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि नीचे में बी है, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा जो प्लस में रहेगा, यहाँ पे देख लो ना जो प्लस में है, जो प्लस में है और जो माइनस माइनस में डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस का ए, ये क्या हो जाएगा प्लस का सी, ये रहा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा देख लो,
ऑप्शन के साथ जाओगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसको भी लिख दिया, 1/sin को क्या कर दिया, कोसेक एक्स लिख दिया है। क्या हो जाएगा, कोसेक बी माइनस का ए, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखने को इतना छोटा है, इतना उससे ज्यादा तो इसका ऑप्शन लॉन्ग दिया हुआ है, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, कितना है ये देखो, कितना छोटू सा दिया हुआ है। इसका पहले तो हर एक फॉर्मूला का इसका स्पेशल फॉर्मूला याद रखो, इसका स्पेशल फॉर्मूला याद रखो। ठीक है ना, छोटी छोटी फॉर्मूला होता है, नहीं याद रखोगे नहीं बनेगा। हाँ सिंपल है। ये तो इसको तो जब भी हो तो 3 दिन पे 2 दिन पे एक बार ये फॉर्मूला लिखना ही चाहिए खुद से। क्या लिखना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डीएक्स इसका क्या होता है। तो एक तो क्या होगा, खुद यही चीज को लिखो x/2 लगा के, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, फिर क्या होता है प्लस है तो लॉग के साथ, पूरे लॉग के साथ इसको लिखना है। एक सेकेंड बताते हैं बेटा, तो इसको देखो थोड़ा सा, इसका ना पूरे पे आ जा रहा है, अच्छा जी कोई नहीं। अरे कोई नहीं बेटा, यहाँ से देख लो इसका क्या हो जाएगा, मैं छोटा करके लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड, लग गया, फिर सी लिख दो। यही तो अप्लाई करना है, बस फॉर्मूला याद रखेंगे तो लिख लोगे भाई साहब, 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए है यहाँ देखो, कंपेयर करो ना, तो 1 को स्क्वायर में लिखोगे ना बेटा, मेरे बेटे 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, तो ये ए का स्क्वायर, तो ए कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर करेगा तो क्या हो गया 2 लॉग, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लो, हमारे पास पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होना चाहिए, होके रहेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7, ये क्या होगा dx, इंटीग्रेशन बताओ करके क्या होगा। कुछ नहीं, पहले तो इसको ना एक देखो, मैं तुमको एक बताता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर में ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर तो 16, तो माइनस का 16 प्लस का 7, देखना ये इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग कर लेना। तो एक्स माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, -2x के बीच लो, तो -2x की वजह से -2x भी की वजह से कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, अब ये फॉर्मूला भाई साहब फिर आया, आया आया फॉर्मूला आया, नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा, फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, आया समझ में आया सर। तो फॉर्मूला के लिए बताओ क्या करोगे तुम, तो सर याद करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो कैसे होगा, तीनों फॉर्मूला तुमको अभी के अभी लिख के देखना चाहिए। ठीक है ना, अब और क्या है ना कि देखो, होता क्या ना कि याद रखना, एक होता क्या ना याद रखना और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइनस है तो माइनस लगा दो, लॉग सारे इसी तरह से है तो एक्स वाला क्वेश्चन यहाँ रख दो।
बस, और क्या। कर दो, डील कर दो इसको। तो क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे? तो देखो, ये रहा 1/2, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, देखो क्वेश्चन है कि नहीं, ये क्वेश्चन, और माइनस 3/2 तो 9/2, ये रहा 9/2, ये रहा 9/2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसी में से दो माइनस वाला हो सकता है, तो ये यहाँ पे, तो ये जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, सीधा समझो डी। यहाँ से सीधा यहाँ, यहाँ से सीधा यहाँ, लिखने का जरूरत ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट करना होगा। रूट अंडर, ये बताओ आई इक्वल टू, बताओ क्या होगा, बता दो जल्दी से, करो करो करो, देखो। ओके बेटा, अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे, क्या अप्लाई करोगे, क्वेश्चन है अच्छा, इस क्वेश्चन में इतना पावर है ना, इतना पावर है कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो तुमको लगेगा वक्त, लगेगा वक्त। इसको समझो वन, ठीक है, कोई दिक्कत, और इस पे अप्लाई करो आईलेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। आईलेट अप्लाई करोगे तो इनवर्स फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इसको समझो पूरे को फर्स्ट फंक्शन, इसको समझो सेकेंड फंक्शन। आईलेट एक्चुअल में होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, एक बार रिकॉल करना तो, यू वी डी एक्स, वी को बाहर कि यू को बाहर, यू मतलब यू इसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, तुम जैसे ही याद किए हो, तो भी डी एक्स माइनस का, ये क्या हो जाएगा, यू का डिफरेंशिएशन एक्स भी डी एक्स, और क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, अप्लाई करो। तो वन को बाहर, ठीक है, वन को बाहर, तो वन मतलब फंक्शन वन है, ये वाला वन नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है ये। आइलेट का मतलब जानते हो ना, इनवर्स लॉग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो सबको रिकॉल करते रहोगे ना, कि आइलेट लगता है पहले जिसका, ये देखो इसमें पहले जो आएगा उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जो बाद में आता है, जो सेकंड फंक्शन आता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ वन का इंटीग्रेशन होगा, माइनस का डी यू टेन इनवर्स रूट एक्स का यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, फिर वन का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई रिजल्ट जो आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करो, फिर उसका इंटीग्रेशन, तो आई जो आएगा बेटा, अब देखना आई जो आएगा, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स रूट एक्स, ये क्या हो गया एक्स, यहां से हो गया वन, इसका इसका याद है ना डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन नहीं याद होगा तो ऐसे कर लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल, और यहाँ से क्या हो गया, अगेन एक्स आ गया, ये डी एक्स आ गया, बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और भी बात है ना, रूट का करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट का चैन रूल से चलेगा ना, तो रूट एक्स का क्या होगा, टू रूट एक्स, ये भी हो जाएगा टू रूट एक्स, टू रूट एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, आई जो आया हमारे पास, एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस का, सब सॉल्व करके देख लो, ये क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, वन प्लस एक्स
रूट एक्स, आइए क्या हो गया dx। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, कोई मसला, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। ओके, तो चलो सिंपल समझो। 1 का तो एक्स आ गया, ये मल्टीप्लाई होके हो गया, कोई मसला ही नहीं है अभी तक तो। ठीक है, ओके। क्या किया जाए अब आगे बताओ, सजेस्ट करो इसके आगे का क्या किया जाए। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंसिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, ये एक्स हो गया, कैंसिल हो रहा है कोई। अब इसको सॉल्व करना है, ये वाले पार्ट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे फाइनली। बता दो बेटा कैसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा तो एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स जो है, ये वाला पार्ट को मान लो I1, इधर सॉल्व कर देता हूँ। I1 ले लो, एक्स 1 + एक्स रूट एक्स, ये क्या हो गया dx। एक काम कर सकते हैं, बोलो जल्दी बोलो, एक्स को टी स्क्वायर मान ले, एक्स को टी स्क्वायर मान लो, तो ये क्या हो गया dx 2t dt। I1 बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + t स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भेज दो इधर तो रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा t, तो ये हो गया t, यहाँ से क्या हो जाएगा 2t dt। फाइनली बताओ I1 क्या आएगा बेटा, एक काम करो ना, इसको कैंसिल करो, ये t से t गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t का स्क्वायर 1 + t, ओके, और ये रहा 2, ये रहा dt। अब आसानी से हो जाएगा ना, देखो कैसे, I1 = 2 t1 का स्क्वायर +1 माइनस का 1, इसको लिख दो t1 का +1, यहाँ लिख दो t1 प्लस का 1। अब I1 बराबर क्या हो गया 2, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा वो, तो 1 हो जाएगा ना, कर ले क्या फाइनल डायरेक्ट, अच्छा चलो लिख देते हैं, एक बार और लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से बोलो 2, सर t का तो डायरेक्ट अब करो ना, t का 1 का t, ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स t, है कि नहीं, तो I1 जो आएगा पुट करने के बाद t क्या है, तो रूट एक्स है, 10 इनवर्स क्या है, ये रूट एक्स है, ठीक है। तो फाइनली देखो बेटा, I जो आएगा, पहले से हम क्या लिखे हुए थे, यहाँ का 2 ये कर दो, नीचे में है ना 1/2 कर दो, 1/2, तो ये हो जाएगा x 10 इनवर्स रूट एक्स माइनस का 1/2, ये आ रहा है 2 रूट एक्स माइनस का 10 इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो I = क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, x 10 इनवर्स रूट एक्स, ये हो जाएगा रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस का 10 इनवर्स रूट एक्स, ये पूरा रहा आंसर। अब ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन भी ना खुद से मैच करना, ठीक है ना, ऑप्शन भी मैच करके प्रैक्टिस किया करोगे, 3 ऑप्शन से 4 ऑप्शन बनाते सही है, पता चलता है कि, तो ये देखो कौन सा आ रहा है, दोनों में से अगर ये कॉमन निकाल दोगे, तो ये और ये कॉमन निकाल दोगे, माइनस के साथ एक से, तो हमारे पास देखो ये के साथ जाओगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, सेवेंथ का ऑप्शन हो जाएगा
ए। ठीक है, क्लियर है। कॉमन निकाल लेना ना बेटा, तुम कहोगे अरे सर निकाल के दिखाइए, एक्स प्लस वन है, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस का रूट एक्स प्लस का सी, यहाँ से दोनों में टेन इनवर्स रूट कॉमन है ना, तो दोनों हो सकता है, ये लिखो या वो लिखो। अब क्या हो गया देखो, अब तक हम लोग टोटल क्वेश्चन किए, अब तुम इसमें क्या करोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करने से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके अब डायरेक्ट क्वेश्चन करने चलोगे। देखो एक बार रिकॉल करा देते हैं। क्वेश्चन था अप्रोच लगाए किस तरह से, ये हुआ एक क्वेश्चन हुआ। फिर ये दूसरा क्वेश्चन में इसको क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन सीखे, फॉर्मूला ये रिकॉल हुआ। एक तो क्वेश्चन भी कर रहे हो, फॉर्मूला भी रिकॉल कर रहे हो, और खुद से सब करना है, ये सब खुद से लिखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वाला तो हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट हम लोग का ये सही हो गया, ठीक है ना। ओके, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, माइनस वन अपॉन साइन माइनस बी अपॉन करके इसको एलिमिनेट करना था। ये सारे क्वेश्चन कर लिए। लॉग इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि लॉग में आता है कॉटेक्स का और टेन एक्स का, डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन काफी यहाँ इंपॉर्टेंट था, ये सीखे, लॉग में था तो ये माइनस होगा, ये सीखे। इसके बाद भी ये क्या होता है, वन अपन साइन को भी क्या करना है, वन अपन साइन को भी कोसेक में चेंज कर देना है, माइनस होता है तो ये लॉग डिवाइड में आ जाता है, लॉग में माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हम लोग कवर कर लिए थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें ये वाला हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई किए, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला को अप्लाई किए। और किसके बाद यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस आया, अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग लिख के बताओ क्या होगा, ये वाला, ठीक है। ये तो प्लस वाला था, अब ये एक बचा ये वाला, ए माइनस का एक्स स्क्वायर, ए माइनस का एक्स स्क्वायर रूट अंडर डी एक्स का लॉन्ग फॉर्मूला होता है, बट इसका भी लिखो, बट इतना हिंट से देते हैं साइन आएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज किए, यहाँ से ये बना, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट रहा, और ये 7 तक हम लोग लास्ट तक किए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, इस तरह से पूरे प्रैक्टिस करो, कम करो, पूरा बारीकी से करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।